हाय गाइस, मैं हूं दानी। जहां पर इंडिया विन करते जा रही है, मैच चैंपियन बनते जा रही है, अनबीटेबल होते जा रही है, ऑस्ट्रेलिया को, पाकिस्तान को एंड इंग्लैंड को, सभी टीमों को, न्यूजीलैंड को वो बीट करती जा रही है। वहीं पर पाकिस्तान के मसले, झगड़े और अंदर फसाद और गहराइयाँ ये ख़त्म ही नहीं हो रही। तो क्या हमारा बोर्ड इन्हीं बातों में हमें कौम को उलझाए रखेगा और टीम को शिकस्त और पस्ती की तरफ लाता रहेगा, जबकि दूसरी टीम्स हैं जो चैंपियन बनती जा रही हैं, वही टीम जिनके साथ हम 20 साल से खेल रहे हैं वो हमसे आगे निकल चुकी हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में कुछ हैरत अंगेज इंकशाफ होते रहते हैं, तो जिसकी वजह से कौम जिनको बातों का नहीं पता पहली बार पता चलता तो हैरत में रह जाती है। जिनमें से अभी हालिया ये इंकशाफ हुआ है, खिलाड़ियों को 5 माह से तनख्वाह नहीं मिली। तो जब 5 माह से तनख्वाह नहीं मिली तो वजह सामने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन ही नहीं हुए, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बच्चों का जब तक साइन नहीं होते तब तक तनख्वाह नहीं दी जाती। तो इस बात को शर्मिंदगी महसूस करते हुए अब क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कापियाँ वहीं पर भारत पर दौरान टूर्नामेंट ही भिजवा दी हैं। तो वो अब उन कापियों पर साइन करेंगे और वापस आते ही जल्द उनको उनकी अदायगियाँ की जाएंगी। इसके साथ कुछ ये भी इंकशाफ हो रही हैं कि बाबर आजम 2-3 दिन से अपने पीसीबी चेयरमैन ज़कात शरीफ साहब को मैसेजेस कॉल कर रहे हैं और वो उनका रिप्लाई नहीं कर रहे, उनका जवाब नहीं दे रहे। तो जबकि उनकी तरफ से ये बोला जा रहा है पीसीबी चेयरमैन ज़कात शरीफ की जानिब से कि मुझे कोई मैसेज कॉल नहीं आया, जबकि उधर से ये बातें आ रही हैं कि उन्होंने उस्मान वाला और 2-3 और को मैसेज किया, वो रिप्लाई नहीं कर रहे। और इस चलते टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तान सोशल मीडिया का जो अकाउंट मैनेजर है उसको भी चेंज कर दिया गया है। तो ये सारे मतलब इशारे ये बता रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। और इस एक और बात भी सामने आई है कि इंजमामुल हक रिजवान ये मिलकर एक अलग ही किसी एक कंपनी में शेयर होल्डर्स बने हुए हैं, किसी कंपनी के मालिकान बने हुए हैं, एजेंट चला रहे हैं ये। तो अजीब ही मतलब ये बातें सामने निकल के आ रही हैं कि ये क्रिकेट खेलने गए हैं या सियासत, मतलब इतनी अच्छी सियासत तो इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब नहीं करते जितनी अच्छी सियासत हमारे क्रिकेट बोर्ड में हो रही है। मैं शायद आपको पहले बताया था, हमारे खिलाड़ी बुरे नहीं हैं, क्रिकेट बुरे नहीं है, क्रिकेटर अच्छे हैं, टीम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं गलती करती है। अब वो गलती ज़कात शरीफ साहब कर रहे हैं या कोई और कर रहा है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना पता टीम मैनेजमेंट में गड़बड़ रहती है और रही है और रहती है और हो रही है अभी भी। तो बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो ये जैसे ही खिलाड़ियों को ट्रैक पर लाना चाहेंगे ये ला सकते हैं। ज़कात शरीफ साहब कहते हैं टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले मैंने बाबर आजम को साइड पर करके ये भी पूछा, तुम्हें किसी से मसला है, तुम जिन खिलाड़ियों को लेके जा रहे हो उनसे सेटिस्फाइड हो, किसी से मसला है, तुम अगर किसी को नहीं चाहते तो बता दो। बाबर आजम ने कहा मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो इसी मुद्दे के चलते ज़कात शरीफ साहब ने ये कहा है कि इस हार के, इस शिकस्त के जिम्मेदार इंजमामुल हक और बाबर आजम बनते हैं, क्योंकि हमने इनसे पूछ के भेजा था और ये अपनी मर्जी से सिलेक्ट करके लेके गए थे। मुझे नहीं पता ज़कात शरीफ साहब ने पूछा था या ब्लेम है उन पे, या बाबर आजम के साथ ऐसी कोई बात हुई है या नहीं हुई, या बाबर आजम क्या कर रहे हैं और ज़कात शरीफ साहब क्या कर रहे हैं। इनको मतलब इनको ये नज़र नहीं आ रहा कि 22-24-25 करोड़ आवाम आपसे क्या मांग रही है, आपसे जीत मांग रही है, आपसे वर्ल्ड कप की उम्मीदें लगाई बैठी है, दुआएं मांग रही है। कम से कम 10 करोड़ आवाम जब आप ग्राउंड में होती हैं और आपके ये अंदर वाले मामला तो क्लियर ही नहीं हो रहे, किसी के साथ भी नाराज़गी है तो किसी की किसी के साथ भी नाराज़गी है। कोई ये चाहता है कि मैं कप्तान बन जाऊँ, कोई ये चाहता है कि मैं कप्तान बन जाऊँ, कोई ये चाहता है कि मैं मेरे फेवर का बंदा कप्तान बने, कोई ये चाहता है कि मेरे फेवरेट का बंदा खेले, ये बंदा ना खेले, कोई ये चाहता है कि मैं ज़्यादा देर पीसीबी चेयरमैन रहूँ और कोई कुछ चाहता है। मतलब क्या है ये सब, आवाम को आपने किस तरफ लगाया हुआ है, किस ट्रैक पर लगाया हुआ है पाकिस्तानी आवाम को। कुछ साल पहले पाकिस्तानी क्रिकेट जो है, क्रिकेट ये बुरी नहीं रही है, ये रिसेंटली बहुत अच्छा कर चुकी है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इस पर क्रिटिसाइज मत करें। अगर ये इतना बुरा करती होती तो इस चलते टूर्नामेंट में हारने के बावजूद मोस्ट रन में तीसरे नंबर पर रिजवान है, मोस्ट विकेट टेकर पर हारते मैचेस के बावजूद तीसरे नंबर पर शाहीन अफरीदी हैं, हारते मैचेस के बावजूद पाकिस्तान दूसरे तीसरे नंबर पर टॉप टीम में शामिल है, हारते मैचेस के बावजूद हमारा कप्तान बाबर आजम नंबर 1 बैट्समैन है। तो ये चीज़ें मैं फ़ख्र से बता रहा हूँ, मुझे प्राउड है, क्योंकि ये ऐसे नहीं बन गई। ये सारी चीज़ें नेदरलैंड में क्यों नहीं है, ये सारी चीज़ें स्कॉटलैंड में क्यों नहीं है, ये सारी चीज़ें हांगकॉन्ग में क्यों नहीं है, ये सारी चीज़ें कीनिया, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज इन टीमों में क्यों नहीं है। अगर ये टीम इतनी बुरी है, ये टीम मैंने आपको कहा बुरी नहीं है, क्रिकेटर बहुत अच्छे हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं कोई सियासत चलती रहती है इनकी कि
ये चाहते ही नहीं है कि हमारे क्रिकेटर अच्छा खेले, तो इन पर प्रेशर है या कुछ भी है, ये इनको वैसा ट्रैक वैसा नहीं चला रहे, वैसा सपोर्ट नहीं कर रहे जैसी हमारी टीम चाहती है। तो रिक्वेस्ट है कौन से कि अपना क्रिटिसाइज का जो आपका क्रिटिसाइज करने वाले आपके अल्फाज और आपका अंगूठा और आपकी उंगली है वो टीम मैनेजमेंट पर चलाएं, ना कि खिलाड़ियों पर। खिलाड़ी हर टाइम बेस्ट होते हैं। अगर कोई किसी का हक मार कर खेल रहा है, लाइक नवाज शादाब खेल रहे हैं मालूम सिंह को हटाकर, तो वो उनका कसूर नहीं है, उनको खिलाने वाले का कसूर है। टीम मैनेजमेंट क्यों उनको खिला रही है? जो बैटर है, जो बेहतर करता है, उसको खिलाना चाहिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी था कि देखें दूसरी टीमें बहुत आगे जा चुकी हैं, दो दो तीन तीन चार चार वर्ल्ड कप, पाँच पाँच वर्ल्ड कप जीत चुकी हैं और उससे आगे की रेस में लगी हुई हैं, फाइट कर रही हैं। और हम अभी तक यहाँ हैं कि हम समझ नहीं आ रही कि इस वर्ल्ड कप में भी एक वर्ल्ड कप जीता और हम सिर्फ पीछे वाली टीम में आगे आगे जाती नज़र आ रही है, और हम अभी तक इसी रेस में हैं कि हम ये मैच जीतें, इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हो जाएं, यहाँ पे हमें तनख्वाह मिल जाए, हमारा ये पीसीबी चेयरमैन होना चाहिए, ये चीफ सिलेक्टर होना चाहिए। हमारे अपने अंदर के प्लेयर्स क्यों नहीं है कोचिंग कर रहे, हमारे बैकअप प्लान नहीं है, हमारा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, हमारे पास स्पिनर अच्छा नहीं है, हमारे पास ओपनर इंजर्ड हुआ पड़ा। तो ये सब मतलब क्या सीन है यार? क्या कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट है? ये सब बस उल्लू बनाया हुआ है आवाम को। तो आपकी मेहरबानी है, गुजारिश है आपसे, क्रिकेट पर तवज्जो दें नवाज शरीफ साहब। जो भी हुकूमत पर आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी, जो भी हुकूमत पर है क्रिकेट पर तवज्जो दें, आपकी फ़ैन फॉलोइंग डबल हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में।